शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज के पाठ में हम लोग एंगी पर रूपम इस सूत्र को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सूत्र का वृत्ति देखेंगे। सूत्र का वृत्ति है आत उपसर्गात एंगादौ धातौ पर रूपम एकादेशः स्यात्। आत उपसर्गात धातौ इन शब्दों का पिछले के सूत्रों से हम ले आए हैं। हम लोग संज्ञा प्रकरण में पढ़े थे सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरा अनुवर्तनीयम सर्वत्र। हम लोग को जो पद का कमी होता है उसे हम लोग दूसरे सूत्रों से ले आते हैं। तो देखिए छठे अध्याय के प्रथम पाद का 87 नंबर का सूत्र कौन सा है? आद गुणः। इससे हम लोग किसका अनुवृत्ति ले आते हैं? आत का। ठीक, आद गुणा में जो आत है, यहाँ जो पर आ के पर में जो त है, यहाँ पे तपर करण नहीं हुआ है। तपरस तत्कालस्य सूत्र से यहाँ पर तपर करण नहीं हुआ है। और शब्द के जिस तरह राम शब्द के पंचमी में रामात बनता है, बालक शब्द के पंचमी में बालकात बनता है, उसी तरह और शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है? आत बनता है। तो और शब्द के पंचमी विभक्ति में जो आत बना है वह यहाँ पे आत है, अर्थात अवर्णांतात। ठीक, अच्छा, छठे अध्याय के पहले पाद के 91 नंबर का सूत्र कौन सा है? उपसर्गादृति धातु। इस सूत्र से उपसर्गात का अनुवृत्ति आता है। ठीक, इस सूत्र से किसका अनुवृत्ति आता है? उपसर्गात का। और उपसर्गादृति धातु से धातु का भी अनुवृत्ति आता है। ठीक, एक पूर्व परयो से पूर्व और पर का भी अनुवृत्ति आता है। एंगी पर रूपम में 4 सूत्र से अनुवृत्ति आते हैं। ठीक, चारों सूत्रों को मिलाकर इसके वृत्ति में अर्थ लिखा हुआ है। वृत्ति में अर्थ क्या है? आत उपसर्गात एंगादौ धातु। आत अर्थात अवर्णांतात, उपसर्गात एंगादौ धातु पर रूपम एकादेशः स्यात्। वृत्ति का अर्थ हम लोग देखेंगे। आत अवर्ण अंत में हो, अवर्ण अंत में हो ऐसे उपसर्ग से, अवर्ण अंत में हो ऐसे उपसर्ग से, एंग प्रत्याहार का वर्ण आदि में हो ऐसे धातु के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर रूप एक आदेश होता है। ये हमारा वृत्ति का अर्थ है। एक बार फिर से देखेंगे। अवर्णांतात उपसर्गात, अवर्ण अंत में हो ऐसे उपसर्ग से, एंग प्रत्याहार का वर्ण आदि में हो ऐसे धातु के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर रूप एक आदेश होता है। उदाहरण में 2 शब्द दिए हुए हैं, प्रेजते उपोषति। सबसे पहले हम लोग प्रेजते को देखते हैं। प्रेजते का संधि विच्छेद होगा प्रधन ए जते। ठीक, अच्छा, प्र में आपको कितने वर्ण दिख रहे हैं? प्र में 3 वर्ण हैं, प र अ प्लस ए जते। ठीक, अब देखिए अवर्ण अंत में है, उपसर्ग है। उपसर्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे धातु का योग है।
क्रिया का योग है। हम लोग कल ही पढ़े थे कि धातु के योग होने पर, क्रिया के योग होने पर ये उपसर्ग है। क्रिया का योग है इसीलिए यह उपसर्ग है। क्रिया का अगर योग नहीं होता तो इसे हम निपात कहते हैं या अव्यय कहते हैं। ठीक, अवर्ण अंत में हो ऐसा उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्र। ठीक, एंग प्रत्याहार का वर्ण आदि में हो ऐसा धातु क्या हो जाएगा? ए जते। तो क्या होगा? पूर्व पर के स्थान में पर रूप एकादेश होगा। व्याकरण शास्त्र में ये जो है ये पूर्व पद होता है और इधर वाला पर पद होता है, अर्थात प्लस के इधर पूर्व होता है, प्लस के उधर पर होता है। अब देखिए प र अ प्लस ए जते, ऐसा स्थिति हमारे पास है। अब पूर्व और पर के स्थान पर क्या करना है? पर रूप एक आदेश करना है, अर्थात पूर्व वाला वर्ण पर वाला वर्ण दोनों वर्ण मिलकर पर के तरह हो जाएंगे। पर में क्या है? ए, अर्थात अ और ए मिलके क्या हो जाएगा? ए। तो क्या मेरे पास स्थिति हो जाएगा? प र और पूर्व वर्ण और पर वर्ण मिलके क्या बन गया? ए। पर ए जते, और जब इनको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? प में र व्यंजन है इसलिए चला जाएगा नीचे और ए चला जाएगा ऊपर। प्रे जते, प्रे जते, ये रूप हमारा बन गया। अब हमें बनाना है उपोषति। उप धन ओषति, ऐसा स्थिति है। यहाँ पर भी देखिए आद गुणा से गुण की प्राप्ति है। आद गुणा क्या कहता है? कहता है अवर्ण से अच प्रत्याहार का वर्ण अगर पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में गुण रूप एक आदेश होता है। तो यहाँ पर गुण की प्राप्ति है। इसे बांधकर यहाँ पे वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि की प्राप्ति है। वृद्धि रेचि सूत्र कहता है अवर्ण से इच प्रत्याहार का अगर वर्ण पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में हम वृद्धि करेंगे। लेकिन इन दोनों को बांधकर सूत्र कौन सा प्राप्त है? एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अवर्ण अंत में हो ऐसा अगर उपसर्ग हो और उससे पर में एंग प्रत्याहार का वर्ण आदि में हो, ऐसे धातु अगर पर में हो तो हम पर रूप करेंगे। वृद्धि रेचि क्या कहता है? वृद्धि रेचि का कहना है कि अवर्ण हो, वह कैसा भी अवर्ण हो, धातु का हो चाहे कैसा भी हो, उससे इज प्रत्याहार का वर्ण पर में हो तो हम वृद्धि करेंगे। ये सामान्य नियम है। वृद्धि रेचि क्या है? सामान्य नियम है। पर में एच उसे दिखाई पड़ेगा तो वो वृद्धि करेगा। लेकिन ये जो एंगी पर रूपम है यह विशेष नियम है। यह कहता है कि एंग प्रत्याहार आदि में हो ऐसा अगर धातु पर में हो तब ही हम पर रूप करेंगे। विशेष नियम जो होता है सामान्य नियम को बांध देता है। तो वृद्धि रेचि का यह अपवादक सूत्र है, अपवाद सूत्र है। वृद्धि रेचि को ये विशेष नियम होने के कारण उसे बांध देगा, और उसे जब बांध देगा तो यहाँ पे पद रूप होगा। ठीक, उ प अ ओ श ति। ठीक, पूर्व और पर के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूप। पर रूप होगा क्या बनेगा? ओ। ठीक, उ प ओ श ति, जब इसको मिला देंगे क्या बन जाएगा? उपोषति। आज हम लोग प्रजते, उपोषति इन दोनों उदाहरण को सिद्ध किए हैं। अब हम लोग कल के पाठ में शकंधवा दिशु परपुमाचम वार्तिक आता है, अचोन्त्यादि सूत्र आता है। ये सब विशेष सूत्र हैं, इनको हम लोग कल अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।